अभिजीत दीप के यहाँ पर हम अभी 1-2 घंटे पहले परमिशन दिया, उसको परमिशन नहीं दे रहे थे। भारत इस्तीफा देना चाहिए ना भाई। यहाँ पे धूप में इतने लोग आए, कोई पैसा देखने है, सब अपनी प्रॉब्लम है तब आए। एक 2011-14 से पहले गाना आया था, महंगाई डायन खाए जाते हैं। अब गाना रिलीज कर दो, आप जेल में चले जाओगे। भाई साहब आप एक बार सरकार के खिलाफ सवाल करके दिखाइए। परमिशन 1-2 घंटे पहले दे रहे हैं और इतना पुलिस बल। हम लोग आतंकवादी नहीं हैं, हम भारत के लोग हैं, हम अपने घर में अपनी बात रख सकते हैं। लोग आने से भी डर रहे हैं, कुछ लोग नहीं आना चाह रहे, वो सब चीज़ें हैं भाई। डरा रही सरकार। नमस्ते ट्रम्प, मोलिडी, ये सब चल रहा है और हमारे देश के 3 नागरिक वहाँ मर गए। अमेरिका कह रहा हमने मारे हैं, फिर भी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई सूचिता नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है। ठीक है, इस पर कोई नहीं आवाज उठा रहा है। केवल उसको काम करना है कि झालमुड़ी और मेलोडी, इन सबसे मतलब है। दीपिका से मतलब आपको मुद्दा उठाना है तो बेरोजगारी मुद्दा उठाइए ना, पेपर लीक मुद्दा उठाइए। उठा रहा है, आपसे मतलब होना चाहिए ना। आपको ये प्रश्न पूछना ही। आप देख सकते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आज इको गार्डन में आने का ऐलान किया था। पुणे के बाद ये दूसरा प्रोटेस्ट जो है दूसरे स्टेट में हो रहा है, यहाँ पर लखनऊ में, और आज पहुँच चुके हैं। और इसके पहले दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर ही 20 तारीख को भी बड़ा प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया। उसके पहले आप देख सकते हैं लखनऊ में पहुंच करके समर्थन जुटाया जा रहा है। किस तरीके से अभिजीत दीपके इस भीड़ के किनारे साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी है कि वो दिख भी नहीं पा रहे हैं ठीक से। हालांकि अब ये दिखाने की कोशिश करेंगे। उनके हाथ में संविधान है, संविधान वाले हाथ को आप दिखाइए किस तरीके से उनके हाथ में संविधान है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान के साथ अभिजीत दीपके के आने के बाद जिस तरीके से आप देख सकते हैं अफरा तफरी का माहौल है। अभिजीत दीपके आ गए हैं और इसके बाद यहाँ पर भारत का संविधान तो अभिजीत दीपके जब आए हैं उसके बाद से आप देख सकते हैं भीड़ बिल्कुल बेकाबू हो गई है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं अफरा तफरी का पूरा माहौल है। और यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ है और मीडिया के लोग हैं कि लगातार उनका अभी तक एक झलक भी देखने को नहीं मिला। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी ने आज आह्वान किया था कि वो अपना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर लखनऊ के इको गार्डन में, और उसी को लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माहौल दिख रहा है, देखिए पूरा धक्की धुक्का का माहौल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा धक्की धुक्का का माहौल है। देखिए किस तरीके से पुलिस अब आ गई है और यहाँ पर लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लोग इतने हो गए हैं, टूट पड़े हैं कि यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। देख सकते हैं यहाँ पर लखनऊ के इको गार्डन में आप देख सकते हैं ये तस्वीर कि भीड़ किस तरीके से यहाँ पर बेकाबू सी हो गई। और यहाँ पर उसके बाद जिस तरीके से इतनी धूप में भी लोग यहाँ पर आराम से भाई तो अभिजीत दीपके इतने जो है इस पसीने में आप देख सकते हैं किस तरीके की हालत हो गई है। पुलिस लगातार बैठाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ सारे लोग बैठ जाएं शांति से, लेकिन भीड़ इतनी है कि भीड़ बेकाबू हो गई है और हालात जो है पुलिस के कंट्रोल से भी बाहर होते जा रहे हैं। जिस तरीके का यहाँ पे माहौल है, इतनी भीड़ है और अभिजीत दीपके के आते ही जो है पूरा एकदम अफरा तफरी का माहौल सा हो गया है। पहला तो मुद्दा यह है कि आप लोगों की रैंक 157 है, उसमें सुधार होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ द थिंग, नीट का बच्चे पेपर देते हैं, हमारे आपके भाई बहन, हमारे आपके बच्चे होंगे वो पेपर देंगे। 4 साल बच्चा मेहनत करता है, उसका रिजल्ट आने के टाइम पे पेपर लीक। एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, उसका 650 स्कोर आ रहा था। अब उसकी मौत का जिम्मेदारी सिस्टम है कि जो है सरकार है कि एग्ज़ाम है। जवाबदेही तय नहीं हो रही है किसी की। सर नहीं तय हो रही, दर्द इसी बात का है। अभी अभिजीत दीपके आए थे सर, अभिजीत दीपके एक माध्यम हो सकते हैं, पर यहाँ पर सबको अपनी अपनी समस्याओं को लेकर लोग आए। लोग अभिजीत दीपके के लिए अपनी समस्या लेकर के आए हैं। सबको समस्याएं हैं, आप भी हो, आप भी कल को जॉब के लिए अप्लाई करो, 4 साल मेहनत करो, रिजल्ट ना आए, आप क्या करोगे?
फिर वो मुद्दा उठा रहे हैं, क्या लग रहा है उसका भी कुछ फर्क भाई पड़ रहा है? मुद्दा फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा होता अब तक इस्तीफा दे। 2000 जब 26/11 हमला हुआ था तो रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिए थे ना, जिम्मेदारी लिए थे ना, तो इसमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना, इस्तीफा देना चाहिए ना भाई। यहाँ पे धूप में इतने लोग आए, कोई पैसा देखने सब अपनी प्रॉब्लम है तब आए। एक ये बेचारे पेपर दे रहे हैं, इनका रिजल्ट नहीं आ रहा, माँ बाप कैसे पढ़ा रहे हैं इनका दिल जानता है। री एग्जाम करा रहे हैं, री एग्जाम सर, ये बताइए आप मेरा इंटरव्यू लेकर के जाएं, मैं बाहर आपका कैमरा छीन के पूरी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दूं, आपसे बोलूं कल जा करके दोबारा आप रिकॉर्डिंग कर लेना, क्या वही रिकॉर्डिंग वही लोग आपको दोबारा मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। इतना गुस्सा है फिर भी सर गुस्सा नहीं नहीं दिख रहा है। सर, सरकार को नहीं दिख रहा। इस बात को आप लोग उठाइए, आप लोग अपनी रैंक 157 से 1 से 10 के अंदर लाइए ताकि लोग समझें। दिक्कत है ना, लोगों की विश्वसनीयता मीडिया खो रहा है। पहले था मीडिया 2011-14 से पहले गाना आया था महंगाई डायन खाए जाते है, अब गाना रिलीज कर दो आप जेल में चले जाओगे। भाई साहब आप एक बार सरकार के खिलाफ सवाल करके दिखाइए। सरकार तो कहती है सबको बोलने की आजादी है, हमारी सरकार में लोकतंत्र अगर बोलने की आज़ादी होती भैया तो अब अभिजीत दीप के यहाँ पर हम अभी 1-2 घंटे पहले परमिशन दिया, उसको परमिशन नहीं दे रहे थे। भारत संविधान से चलेगा ना कि किसी तानाशाह से चलेगा। ये तो दिखा रहे हैं ना परमिशन मिल जा रही है। तो परमिशन 1-2 घंटे पहले दे रहे हैं और इतना पुलिस बल, हम लोग आतंकवादी नहीं हैं, हम भारत के लोग हैं, हम अपने घर में अपनी बात रख सकते हैं। पुलिस तो आपके ही सुरक्षा में लगी हुई है बता रहे हैं। अच्छी बात है, पुलिस लगनी चाहिए, लेकिन इतनी भारी मात्रा में पुलिस है जैसे लग रहा है कि यहाँ स्टूडेंट नहीं कोई और लोग आ गए। हम भारतीय हैं यार, टीचर देखो इंडिया। अभी भीड़ बेकाबू सी लग रही थी, अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन पुलिस इसको वो नहीं कर पा रही थी। पुलिस एक्चुअली क्या, जो कुछ लोग आ करके यहाँ पे भीड़ को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ सब पढ़े लिखे सब समझदार है, कोई उकसेगा नहीं। यहाँ अनपढ़ कोई नहीं है, यहाँ सारे पढ़े लिखे हैं। भाई आप किसी भी विषय में सवाल पूछ लीजिए। आप अगर हो सकता है, मैं भी एक इंजीनियर स्टूडेंट हूँ, मैंने पढ़ाई लिखाई किया है। तो आप नीट का पेपर के लेकर के मांग हाँ। कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ मतलब ये दोबारा इसको जो है स्थिति को सुधारा जाए और इस्तीफा दे करके नए लोग आएं और देश को आगे चलाएं। पेपर दिया था आपने भी? पेपर मैंने नहीं दिया, मैं नीट का स्टूडेंट नहीं हूँ। लेकिन समर्थन कर रहे हैं? हैं? समर्थन कर रहे हैं? समर्थन भाई, मेरा भाई जैसे ये है, मेरे भाई वो हैं, उन्होंने पेपर दिया, मुझे इनके लिए दर्द है ना। मेरे जान पहचान में एक लड़की है, उसने पेपर दिया। अच्छा ये बताइए, इतने हाँ। सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हाँ। जंतर मंतर पर हुए, यहाँ पर हो रहे हैं, पुणे में हुए, हाँ। लेकिन क्या असर पड़ रहा है? असर भाई नहीं पड़ रहा है। असर पड़ रहा होता अब तक इस्तीफा आ गया होता। इससे पहले लोगों ने इस्तीफे दिए ना। कैसे पड़ेगा? वही तो मैं कह रहा हूं। कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया था ना, जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर बना था, जय श्री राम हुआ था, इस्तीफा दिया गया था ना। इस्तीफा दो। कैसे पड़ेगा? अब भाई वो चीज़ आप लोग अपने अच्छे से अच्छे दिखाएं। क्या लग रहा है कि लोग भी नहीं जुट पा रहे हैं, लोग भी पूरी तरीके से नहीं उतर पा भाई रहे हैं? लोग आने से भी डर रहे हैं, कुछ लोग नहीं आना चाह रहे, वो सब चीज़ें हैं भाई। डरा रही सरकार? सरकार नहीं डरा रही है, ये है कि सरकार से कोई डरता थोड़ी है। हम वोट दे के अपना नेता चुनते हैं, हमारी उसकी सोच मिलती है, तब उसको हम चयनित करके वहाँ बैठाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके गुलाम हैं, हमारा मताधिकार हक है, हम उसको दे करके उसको बुलाते हैं। ये चीज़ें आप मीडिया के ऊपर बहुत प्रश्न उठा रहे हैं। हाँ भाई उठाऊंगा। तो मीडिया ने आज तक ये दिखाया है, जो 2 दिन में हमारे 3 पायलट जहाज में मर गए, उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। हम तो यहाँ नमस्ते ट्रम्प, मोलिडी ये सब चल रहा है और हमारे देश के 3 नागरिक वहाँ मर गए। अमेरिका कह रहा हमने मारे हैं, फिर भी कोई जिम्मेदारी नहीं। विदेश नीति, झालमुड़ी, ये सब पे लोग खुश नहीं है, हिंदू भाई, मुस्लिम। अगर इससे खुश हैं यहाँ पे, आप किसी से पूछो भाई खुश हो? गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट कई सारे मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी, ठीक है, और दूसरी है मतलब यानी एम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी हो गई, दूसरा हो गया गरीबी, तीसरा हो गया सब चीज़ें। आजकल देखो मतलब जो मीडिया कह रही है बहुत ज़्यादा बन रही है, झालमुड़ी दिखाती है कि समोसे कितने पैसे का, कितने रुपए का है, लेकिन जो देश में एक्चुअल मुद्दे हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, उनको केवल इतना करना है कि संसद बैठ के समोसे का रुपये 15, समोसे का मतलब जो समोसे का दाम है 15 रुपये होना चाहिए, 10 रुपये होना चाहिए, 20 रुपये होना चाहिए, यही सब कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो इतनी बेरोजगारी है, इतनी सारी व्यवस्थाएं फैली हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ इतनी सारी निष्पक्षता में कोई चीज़ ही नहीं रही है, कोई शुचिता नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। ठीक है, इस पर कोई नहीं आवाज उठा रहा है, केवल उसको काम करना है कि झालमुड़ी और मेलोडी इन सबसे मतलब है, बाकी मीडिया कोई मतलब नहीं। तभी मीडिया भारत की लोगों को भी तो मतलब है, तभी तो दिखा रही है इस तरीके तभी से। मीडिया भारत की 157 नंबर पे आ रही है पूरे विश्व में, मतलब है नहीं। मीडिया को लोग देख रहे हैं तभी तो लोग दिखा रही है। तो मीडिया को देख रहे हैं तो मीडिया को दिखाना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, देश में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मीडिया एक्चुअल प्रॉब्लम से हटके, देश में एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, कह रहे हैं कि मोदी जी हैं तो सब सही है। तब तभी तो मेलोडी चल रहा है भाई तभी मेलोडी चल रहा है। अब ये देखो इतने सारे यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कितने सारे क्यों बच्चे यहाँ क्यों उतर रहे हैं? अगर मीडिया अच्छे तरीके से दिखाए तो ये मौका क्यों मिले दोबारा दिखाने के लिए? युवाओं को देश का बैकबोन कहा जाता है कि देश के नव निर्माण में
और देश के उत्थान में युवाओं की अहम भूमिका होती है। लेकिन आज इस लीक से हटके युवाओं को धरना प्रदर्शन सारी चीज़ों से मतलब गुजरना पड़ रहा है। आज पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, SSC GD में अव्यवस्थाएं हो रही हैं। लेखपाल में मतलब बच्चे 12-12 बजे के बजाय 12 बजे पेपर खत्म होता है, बच्चे 3-3, 4 बजे पेपर देके निकल रहे हैं। UPSI का स्कोर कार्ड जारी नहीं हो रहा है। इन्हीं सभी व्यवस्थाओं को लेकर आज हम लोग यहाँ पर धरना अभी आए थे, अभिजीत दीपके अभी आए थे, पूरा अफरी तफरी का माहौल था। हमको उनसे कोई मतलब नहीं, हम अपना व्यक्तिगत तरीके से आए यहाँ धरना देने के लिए। मतलब नहीं है, लेकिन उनके मुद्दे से मतलब, जो हमारी मांगे, हमको अपनी मांगों से मतलब है। हम किस लिए आए? क्योंकि हमारी मांगे व्यक्तिगत है। यही दिक्कत है, सबको अपने अपने से मतलब है यहाँ, और देश से नहीं मतलब है। देश का तो सबका मुद्दा है। देश से मतलब है, क्यों नहीं देश से मतलब है भाई? अगर हम भी तो देश के नागरिक हैं। वो मुद्दा तो यही उठा रहे हैं, नीट पेपर लीक। आप सीधे कह रहे हैं कि उनसे मतलब नहीं है। अगर हम हमारे लीक पेपर, हमारे लीक का मुद्दा ये भी सर तो उठा रहे हैं, इनको कौन कवर कर रहा है? बताओ, कवर करिएगा किनको? नहीं तो आप उनसे सीधे उनको नहीं कर रहा है तो इनको बोलिए, मतलब कि वो उनसे हमसे मतलब नहीं। मतलब क्यों नहीं है? मतलब नहीं, हमको ना उन्होंने हमको बुलाया है, हम केवल अपने मतलब उससे आए हैं। आपने नहीं बुलाया तो आ नहीं सकते? क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं, सबको आने का अधिकार है। यही देखने को मिल रहा है सभी को आने का अधिकार है। यहाँ पे सब गुटबाजी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई कह रहा हम उनके साथ नहीं है, हम उनके साथ नहीं है। मतलब मुद्दे पे साथ रही है ना, मुद्दे पे तो बात करें, लेकिन आप मुद्दा कोई उठा ही नहीं चाह रहा है। आपको अभिजीत दीपके से मतलब, आपको मुद्दा उठाना है तो बेरोजगारी मुद्दा उठाइए ना, पेपर लीक मुद्दा उठाइए। उठा रहा है उससे मतलब होना चाहिए ना। आपको ये प्रश्न पूछना ही गलत है। पहली बात क्यों नहीं? अभिजीत दीपके के साथ क्यों आए? लेकिन आप लीक से हटके मुद्दा उठा रहे हैं भाई। अगर आपको मुद्दा उठाना है तो पेपर लीक से मतलब उठाइए ना। पेपर लीक को लेकर के दिल्ली में आ रहे हैं, पुणे में आ रहे हैं, वो गलत। पहले पूरी बात गलत नहीं, सब सही है फिलहाल, लेकिन आपको ये मुद्दा उठाइए। यही का मुद्दा उठाया कि यहीं आ रहे हैं, यही क्यों नहीं मुद्दा उठाना चाहिए? क्यों नहीं मुद्दा उठना चाहिए? जब बच्चे सारे जूझ रहे हैं तो पेपर लीक का ही तो उनका मुद्दा उनसे पूछ जाके ना, उनका उनसे पूछ जाके। सब सही, अपनी जगह सब सही है। हम ये नहीं कह रहे कोई गलत है कोई सही है। अपनी जगह सब सही है, सबके मुद्दे सही है, सबके मुद्दे, यही दिक्कत है। सबका मुद्दा है, सबके मुद्दे एक चीज को लेकर है, ठीक है? सरकार भी यही काम कर रही है, यही जान रही है कि सब एक दूसरे के विरोध बोलेंगे। सबके मुद्दे एक चीज को लेकर है, ठीक है? ना कि अलग अलग है। सबका मुद्दा यही है, यही कारण है भैया कि आपके सबका मुद्दा यही है, एक जगह सबका मुद्दा नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि युवाओं के मुद्दे बिखर गए। सबका मुद्दा यही है कि जो इतनी सारी अव्यवस्थाएं फैली हैं, इतनी शुचिता पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं रही है। अभिजीत दीपके भी तो यही चीज कह रहा है, लेकिन आपने हमसे पूछा कि आप किसको बुलाने पाए, तो मैंने कहा कि मैं अपना व्यक्तिगत तौर पर किसी की बुलाने नहीं आया हूँ। अभिजीत दीपके भी अपनी आवाज उठा रहा है और हम लोग भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। अभी आपके यहाँ आए थे, यहाँ पर समर्थन देकर के गए हैं। जी बिल्कुल, हमको पता नहीं, हमको दूसरी साइड से ऐसा मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो समर्थन तो उसी चीज का दे रहे हैं ना, मुद्दे पे दे रहे हैं। ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है। सर मेरा नाम संजीव है और मैं यहाँ पे नीट पेपर लीक, आपने देखा हमारा नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद UPSI का पेपर लीक हुआ, SSC GD। इसका कारण कौन है? सिर्फ मैं जवाब नहीं दूंगा, आपसे सवाल भी पूछूंगा। इसका कारण आप किसको मानते हैं? मुझसे मत सवाल पूछिए आप। नहीं, आपको जवाब भी देना है। इसका कारण कौन होता है? इसका कारण जो पेपर सेट करते हैं उनका कांटेक्ट किन से होता है, उनसे होता है। मैं ये कहता हूँ, पहले मैं इनसे थोड़ा सा मुद्दे से हट के बात करता हूँ, थोड़ा सा बस हट के बात करूंगा। हमारे देश में सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल पोस्ट कौन सा है बताइए? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किनके कंधे पे होती है? प्रधानमंत्री के कंधे पे होती है। सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली काम है उनकी। तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा किनको होना चाहिए? हमारे नरेंद्र मोदी जी को होना चाहिए। मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं, मतलब बता रहा हूँ। वो अपने भाषण में क्या कहते हैं, मैं वही कह रहा हूँ। वो अपने भाषण में, आप उनको सुनते होंगे, आई होप आप जरूर उनको सुनते होंगे। मैं भी सुनता हूँ, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने व्यक्तिगत विचारधारा आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं 18 साल का अभी हुआ हूँ, 18 साल का। वो अपने भाषण में क्या कहते हैं कि दोस्तों मैं कभी स्कूल नहीं गया। स्कूल इतना जरूरी नहीं है। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री इस मानसिकता के साथ चलेंगे। शाह जी ने दिखाई थी डिग्री ना, अमित शाह ने, अब तो देश का प्रधानमंत्री क्या वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब अमित शाह जी ने डिग्रियां दिखाई थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने भाषण में ये कह रहे हैं, झूठे कोई ना कोई तो एक है, कोई ना कोई एक तो झूठे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन करे ना। कोई ना कोई एक तो झूठे है ना, तो क्यों नहीं पकड़ा गया उनको? क्यों नहीं कुछ किया गया? जब देश के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, क्या लगता है उस देश का अर्थव्यवस्था सही रहेगा? शिक्षा व्यवस्था सही रहेगा? पेपर लीक होगा ही, जरूर होगा ही। जब देश, फिर लोग कैसे जिता रहे हैं फिर प्रधानमंत्री? वही तो मैं कह रहा हूँ, तो कैसे हो रहा है? अभी केस हुआ था कि नहीं, जब उनसे पूछा गया था, राहुल गांधी बीच संसद में उनसे पूछते हैं कि आप दिखाइए ना, जो वोटिंग हुई थी उसका उनसे पेपर मांगा गया था। उन्होंने कहा कि नहीं, सारे पेपर्स डिलीट हो गए हैं, पेपर्स है नहीं उनके पास। तो उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया था? बीच संसद में आप जानते होंगे 15 मिनट का टाइम होता है कि उसमें जो विपक्ष के नेता है वो सामने वाले नेताओं को कुछ भी मतलब अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकते हैं। उसमें बीच में राहुल गांधी जी बीच में कहते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री चोर है। आपने भी सुना ही होगा। जब अगर मुझसे जिगर सिंह राजपूत मुझे कहता है कि संजीव जो है चोर है और मैं चोर नहीं हूँ, तो मैं इसके खिलाफ क्या करूंगा? सर के पास जाऊंगा, पुलिस रिपोर्ट करवाऊंगा। जब भी हमारे देश के तो कई FIR हुई है राहुल। हाँ, तो
राहुल गांधी के खिलाफ हुई। जब राहुल गांधी बीच संसद में ये बात कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री चोर है, तो हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं केस करते राहुल गांधी पे? मेरा ये कहना है। तो यही मेरे मुद्दा है। मैं तो ना किसी पार्टी के खिलाफ हूँ और ना ही किसी पार्टी के साथ हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जो हमारे पेपर्स हैं, मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट हूँ, ये भी एक नीट एस्पिरेंट है, मैं PW जैसे बड़े संस्थान में पढ़ता भी हूँ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।